के बदले में आपको काम के बदले में आपको अनाज मिलते हैं, अनाज के बदले में अनाज, यानी कि ऐसा समझ लीजिए उस टाइम पैसे नहीं हुआ करता था, धन नहीं हुआ करता, तो उसके बदले में अपन एक्सचेंज करते थे जिसे हम वाटर सिस्टम बोलते थे। एग्जाम्पल ऐसा समझ लीजिए, अगर आपके पास गेहूं है और आपको चावल में एक्सचेंज करना है, तो आपको अगर जरूरत ना भी है ना तो भी आपको एक्सचेंज करना रहता था। क्यों? दूसरा उसके अलावा कोई और जरिया था ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, लोगों को लगा कि नहीं, हमारे जो सामान का वैल्यू एक्चुअल में वो नहीं मिल पा रहा, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, वो लोगों ने गोल्ड में लेन देन करना शुरू कर दिए। अगर आप काम करते हैं, काम के बदले में आपको गोल्ड मिलता था, किसी भी प्रकार से वहां पे एक्सचेंज करना बोले तो गोल्ड से ही आपको मिलते थे। देन आफ्टर फिर से मार्केट के अंदर रिवॉल्यूशन आता है और ये चीजें बदल जाता है मेटल कॉइन्स में। आप जैसे कि आप जानते होंगे, बहुत पुराने जमाने की बात करूं, वहां पे होते हैं पीतल के पैसे, चांदी के पैसे, मतलब ऐसे दमड़ी अमरी, ये सब सारे पहले के जमाने में हुआ करता था। लेकिन फिर से ये सब सारा चीजें चलता रहा, कुछ दिन सिलसिला चला, देन आफ्टर फिर से रिवॉल्यूशन है मार्केट के अंदर, फिर से करेंसी बदल गया। और इस चीज को स्वीकार कौन कर रहा है? हम सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नीड्स है, पैसे के बिना हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर आ गए पेपर मनी, जिसे हम नोट बोलते हैं। हम सारे लोग, आप सारे लोग यूज करते हैं धड़ल्ले से मार्केट के अंदर। दोस्तों यहाँ पे भी चीजें है क्या, आपके पास अगर नोट है, सो मैक्सिमम आपके पास नोट है, आप समझ लीजिए, यहाँ पे कैरी करने में यहाँ पे भी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे भी थर्ड पार्टी का इन्फ्लेशन है। क्यों? मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपके पास 10 20 30 लाख 50 लाख रुपए है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो शायद मेरे समझ से आपको ये दुविधा होगा कि शायद हमें कोई पीछे ना पड़ जाए, हमारा जान मान का भी खतरा हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें लोगों को लगा कि नहीं ये सेफ नहीं है, तो मार्केट के अंदर आपको प्रॉब्लम आता है ना, उसका सॉल्यूशन भी बन के आता है, तो वो चीजें कन्वर्ट हो गया माय डियर फ्रेंड्स, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड यानी प्लास्टिक कार्ड के अंदर वो तब्दील हो गया। ये चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपके पास कितने भी पैसे हैं, आप अपने अकाउंट में डालो और अपनी जो भी नीड है, आपके एटीएम आप पास में होंगे, वहां से जाके अपनी जरूरत के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स ये रह गया, यहाँ पे भी लिमिटेशन से हैं, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन है। लेकिन फिर से मार्केट के अंदर बोलते हैं ना, प्रॉब्लम आता तो उसका सॉल्यूशन निकल के आता है माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं बता रहा हूँ, दुनिया पूरा डिजिटल मूव कर रहा है अपने आप को। आज मैक्सिमम लोग होंगे बैंक का शकल तक नहीं देखने के लिए जाते होंगे। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ये थोड़ा सा बदलाव फिर से हुआ, तो ये तब्दील हो गया किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर। ये चीजें प्रचलन में कब आया? पेंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान। लोग आप जो भी सामान वगैरह खरीदा करते थे, उनको लगा कि नहीं, पैसे नोट वगैरह, जो कि लॉकडाउन के अंदर लोग पैसे को छूने से भी इनकार करते थे। क्यों? क्योंकि भाई साहब इस पे कोरोना लगा हुआ है, शायद हम इस कोरोना का शिकार ना हो जाए। तो ये चीजें लोगों को लगा कि नहीं, ये जरिया कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो मार्केट के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक मनी है, और लोगों ने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन वगैरह करना शुरू कर दिए, और कंफर्टेबल भी अपने आप को फील करना शुरू कर दिए। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे भी चीजें थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन से क्या है, आपको लिमिटेशन, आपकी यूपीआई 1 लाख रुपए से ज्यादा अलाउ नहीं कर पाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब सारे प्रॉब्लम का निजात है सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो कि 21st सेंचुरी का एक रिवॉल्यूशन, क्रिप्टो इंडस्ट्री को बोला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है क्रिप्टो करेंसी। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये जीत मैंने आपको जितने भी चीजें बताया है, आप इंडिया के अंदर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर घर बैठे बैठे पूरा वर्ल्ड के अंदर कहीं भी आप अपने करेंसी को, आप अपने पैसे को ट्रांजैक्शन वगैरह करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन अभी तक आपने देखे वहां पे लिमिटेशन था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन नहीं है, थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे 100% ऑनरशिप आपके पास है, करोड़ों नहीं अरबों का ट्रांजैक्शन विद इन सेकंड दुनिया के किसी भी कोने के अंदर आप कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका 100% अधिकार है, क्योंकि कोई भी बीच में बिचौलिया नहीं है। अगर मैं बताऊं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके पीछे हमारे पीछे आरबीआई है, तो हमारे जो भी पैसे ट्रांजेक्शन करते हैं उसको देख रेख करता है वो चीज। तो थोड़ा सा ये चीज आपने समझे कि क्रिप्टो करेंसी हमें आज मार्केट कहाँ वाटर सिस्टम से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक की दुनिया को देख पा रही है। तो थोड़ा सा आगे हम समझते हैं कि आखिर फोर्सेस के अंदर हमें करना क्या पड़ता है। आपने क्रिप्टो करेंसी की मैं आपको बात बताया, तो अब थोड़ा समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर होता क्या है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? माय डिफरेंस, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, जो कि ये कोड के माध्यम से क्रिएट किया जाता है।
कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज के माध्यम से इसे क्रिएट किया जाता है। सो ये चीजें डिजिटली फॉर्म होता है। क्रिप्टो बोले तो आदर्श, करेंसी बोले तो मुद्रा, ये भी एक प्रकार की मुद्रा है जिस प्रकार से आप नोट वगैरह यूज करते हैं, लेकिन वो फिजिकल नोट हुआ, ये हमारा डिजिटल करेंसी हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी को जो हम यूज करते हैं पर्सन टू पर्सन, P2P प्रोटोकॉल के माध्यम से, और ये चीजें हम यूज कर पाते हैं जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से। जैसे मैंने आपको बताया सर, अगर आप INR यूज करते हैं, अगर आपको 100 रुपया हमारे पास आपको भेजना है, तो आप अपने अकाउंट से हमारे अकाउंट में डालते हैं ना, तो बीच में वेरीफाई कौन करता है? RBI करता है। तो उनको मालूम है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। लेकिन दोस्त, अगर आप क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी इट मीन्स क्या? बीच में जो बिचौलिया होता है वो पास हो चुका है। पास इट मीन्स पर्सन टू पर्सन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं। सो आपको ये क्लियर हो गया क्रिप्टो करेंसी आखिर होता क्या है, इसमें किस प्रकार से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझना है, हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, सेंट्रलाइज सिस्टम्स एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स। माय डिफरेंस, अब हमें ये समझना पड़ेगा दोनों में डिफरेंशिएट। हमें सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आज तक काम किए, लेकिन आज मैं बता सकता हूँ बहुत सारे लोग अपनी एज ए करियर मान के कंपनी के अंदर काम करते होंगे, लेकिन आप फ्यूचर की बात छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में ही आपकी करियर अनसेफ हो जाता है। मैं डिफरेंस आपको दोनों में डिफरेंसेस समझाऊंगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में आपको दिखते होंगे सेंट्रलाइज सिस्टम्स। तो नाम से ये वाकिफ हो पा रहे हैं, सेंट्रलाइज, सेंटर पॉइंट में एक इंसान है जो कि सिस्टम को कंट्रोल कर पाता है। फॉर्म करिएगा। सर मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, प्रॉपर। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, कॉल आ गया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, लेफ्ट साइड में आपको दिखते होंगे एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको बीच में एक इंसान, मैनेजमेंट टीम है, एक MD CMD के नाम से जिसे हम संबोधित करते हैं। हम वर्क तो करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा पे आउट कब देना, हमारी कंडीशन को जो फुलफिल करने में अगर नहीं कर पाते हैं तो हमें वहां पे आउट नहीं मिल पाता। माय डिफरेंस, आपकी ID को कब टर्मिनेट करना, ये चीज